नमस्कार दोस्तों। तो ज्योग्राफी की जो स्टडी सीरीज है उसकी अगली वीडियो पेश है आपके सामने। पिछली वीडियो में हमने देखा था पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में, पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में, और इसका एक तीसरा नाम भी है पृथ्वी की परिभ्रमण गति के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि अर्थ जो है वो अपने अक्ष के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो लगभग आप ये मान लो 24 घंटे में लगाती है। और 24 घंटे का हमने, और ये स्टैंडर्ड यही मानते हैं, वैसे 23 घंटे 56 मिनट टाइम, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने 24 घंटे का दिन मान लिया। तो हम यहाँ पर यही मान लिया था हमने कि 24 घंटे में चक्कर लगाती है। दूसरी बात हमने देखी थी कि जो सन है उसको हमने इसी कंडीशन में कल माना था। कुछ अमेजिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसी गति को लेके, दैनिक गति को, परिभ्रमण गति को या घूर्णन गति को लेके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। तो अभी आप देखिएगा ये, हाँ, हमने देखा था कि जैसे एक प्रकाश वर्त खींचा गया है जो कि अर्थ को दो हिस्से में बांटता है। आधे हिस्से में दिन होता है, आधे हिस्से में रात। जहाँ पे प्रकाश की किरणें पहुँच पाती हैं वहाँ दिन होता है, जहाँ पे प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती वहाँ रात होती है। ठीक है, साथ में हमने, और ये डिसाइड करता है कि किस हिस्से में दिन है और किस हिस्से में रात है। तो इस हिस्से में दिन है, इस हिस्से में रात है। लेकिन अर्थ जो है वो ऐसे नहीं घूमती, वो और ये अपने अक्ष से, जो इसका अक्ष है उससे 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। 23.5 डिग्री का एंगल है इसका। यहाँ पे हमने भूमध्य रेखा मान ली, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, समझ गए होंगे आप। विषुवत रेखा मान लिया हमने इसको। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस हिस्से में दिन है और इस हिस्से में रात है। यहाँ पे कुछ अमेजिंग फैक्ट हैं। यहाँ पे चलो नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी देख लेते हैं फिलहाल, उसको थोड़ा डॉटेड लाइन में कर देंगे। ये देखिए यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और ऐसे ही साउथ साइड की तरफ ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। ठीक है। अब फैक्ट क्या है, जो इंडिया है वो लगभग आप ये मान लीजिए पूर्व की दिशा में है और उत्तर की दिशा में है। तो इंडिया आप लगभग मान लीजिए कि यहाँ से है, यहाँ से है इंडिया यहाँ से है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया बहुत छोटा दिखाई देता है ना। ये पृथ्वी हमने छोटी ली है तो अर्थ, इंडिया और भी छोटा दिखाई देगा इसमें। इंडिया लगभग यहाँ से है। तो अब आप देख लीजिए कि इंडिया की बात करें हम, यहाँ की, इंडिया के लगभग बीच की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दिन और रात की अवधि में अंतर है। यानी कि इस समय इंडिया में, क्योंकि प्रकाश, ये ध्यान रखना आपको, प्रकाश वर्त जो होता है ना यही डिसाइड करता है कि दिन बड़ा है या रात बड़ी है। तो यहाँ पे इस टाइम पे का मतलब ये है कि इस कंडीशन की बात है। यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे दिन काफ़ी बड़े हैं और रातें छोटी हैं। और जैसे जैसे हम इससे जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो दिन और ज़्यादा बड़े होते जाएंगे और रातें और ज़्यादा छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे एक मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे नॉर्वे की, जिसको बोलते हैं आधी रात के सूरज का देश, आधी रात के सूरज का देश। तो इस कंडीशन में तो वो कंडीशन नहीं फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखेंगे इसको, इसके पैरेलल यहाँ पे इसके अक्षांश, ये 83 अक्षांश पे है। ये टोटल अक्षांश 90 होते हैं ना, तो ये 83 डिग्री उत्तरी पे है। तो ये यहाँ पे अब आप देखिए, क्योंकि डिसाइडर ये है, इस साइड ये दिन है और इस साइड ये रात है, तो रात काफ़ी छोटी हो जाती है। यानी कि आप ये मान लो कि इस कंडीशन में रात यहाँ पे 10 मिनट की है, यानी कि 23 घंटे 50 मिनट दिन रहेगा और रात रहेगी सिर्फ 10 मिनट की। ये मैं नॉर्वे के, उत्तरी नॉर्वे की बात कर रहा हूँ। नॉर्वे के दो हिस्से हैं, एक उत्तर साइड है, एक थोड़ा सा इससे नीचे है, अलग से द्वीप है, वो साउथ नॉर्वे है। उसमें भी आप ये मान लो 2 घंटे, इस कंडीशन को देखें तो 2-2.5 घंटे की रात है, बाकी दिन है। दिन बड़े होते हैं वहाँ पे, क्योंकि भूमध्य रेखा से बहुत ज़्यादा दूर है वो, इसलिए दिन और रात की अवधि में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे।
तो लेकिन हम बात करें कि जब अर्थ ये इस साइड आ जाएगी, यानी कि हम मान लीजिए यहीं पे इसी कंडीशन में मान लीजिए सन को इस साइड मान लें, तो इस साइड वाला हिस्सा रात हो जाएगा, इस साइड वाला हिस्सा दिन हो जाएगा। तो वहां पे हम देखेंगे कि दिन अगर सन को इस साइड मान लें, तो इस साइड का मतलब थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस साइड मान लो सन को इस साइड मान लें, ये सिर्फ एक अजम्पशन है और जो कंडीशन होती भी है, ये अभी थोड़ी देर में सीखेंगे हम कि कंडीशन कौन कौन सी होती हैं और जो सीखनी हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस साइड होता तो इस साइड वाला हिस्सा दिन हो जाता और इस साइड वाला रात, और यहाँ पे फिर रातें लंबी हो जाएंगी और दिन काफ़ी छोटे हो जाएंगे, तो यानी कि 10 मिनट का या 5 मिनट का, बस इतना ही। तो वहाँ पे ये माना जाता है, वो नज़ारा ऐसा लगता है कि जैसे आधी रात, यानी कि पूरी रात रात ही रात है, रात ही रात है, सिर्फ 5 मिनट के लिए सूरज दिखाई देता है, तो उसको ये बोला जाता है कि वो आधी रात के सूरज का देश है। और सबसे उत्तर में है वो हिस्सा, सबसे उत्तर में है। वैसे उत्तर में तो नॉर्थ पोल है जहाँ पे 6 महीने का दिन रहता है, 6 महीने की रात रहती है, लेकिन वहाँ पे वो हिस्सा इतना ज़्यादा ठंडा है कि वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है नॉर्थ पोल पे। तो जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नॉर्वे सबसे उत्तर में है, और वहाँ पे जो रात है वो इस कंडीशन में, यदि सन इस साइड है तो इस कंडीशन में रात सिर्फ 5-7 मिनट की है। और अगर सूरज इस साइड है, यानी कि अर्थ सूरज के उस साइड चलेगी, सूरज तो वही रहेगा लेकिन अर्थ घूम जाती है, तो अगर अर्थ इस साइड आ जाती है सन के, तो वहाँ पे फिर आपकी रात बड़ी हो जाती है, दिन 5-7 मिनट का रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं आधी रात को सूरज का चमकना। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति की, जो कि 365 दिन में एक चक्कर पूरा लगाती है पृथ्वी सन का, और इस दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मौसम किस तरह से बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप वो कंडीशन भी, आप जो हमने पहले दैनिक गति वाली देखी थी वो भी यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि दैनिक गति तो कर ही रही होती है अर्थ, सिर्फ उसकी कंडीशन का फर्क है। वो आप हर जगह पे जाके ये डायग्राम बना सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप खुद बना के देखें, बीच में चलो एक मैं बता भी दूंगा आपको किसी एक कंडीशन में, आज की कंडीशन में ही बता दूंगा। जो आज की कंडीशन है यहाँ पे 22 दिसंबर वाली, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 22 दिसंबर वाली कंडीशन, यहाँ पे मैं करके दिखा दूंगा आपको कि इस समय क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम 21 मार्च की कंडीशन की। तो यहाँ पे अर्थ होती है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा 21 मार्च की कंडीशन ये है, और ये है विषुवत रेखा। यहाँ पे मैंने कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में चलो मैं बताऊंगा नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, जब हम 21 जून वाली कंडीशन देखेंगे तब मैं बताऊंगा। फिलहाल 21 मार्च की कंडीशन में कर्क और मकर का रोल उतना नहीं है, फिलहाल के लिए हम सिर्फ विषुवत रेखा का देखते हैं। यानी कि 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे लंबवत पड़ती हैं, लंबवत यानी कि सीधी पड़ती हैं, सीधी किरणें, यानी कि हम जिसको बोलते हैं ना कि सूरज बिल्कुल सिर पे आ गया, वो कंडीशन होती है विषुवत रेखा पे 21 मार्च को। यानी कि वहाँ पे सिर पे आने का मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा दोपहर है, वो मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपकी परछाई बननी बंद हो गई है, इतना ऊपर है सिर के, बिल्कुल 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 आप ये मान लीजिए बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे सूरज होता है, और इस वजह से वहाँ पे गर्मी होती है उस टाइम पे। और वो उस टाइम पे गर्मी की ऋतु होती है, बारिश खूब होती है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी जल का वाष्पीकरण होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी टेम्परेचर के साथ, और ऊपर जाके ऊपर ज़्यादा ठंडी है तो उसकी वजह से फिर वो पानी में कन्वर्ट होके वो बारिश करेगी। तो यहाँ पे बारिश खूब होती है, और इसको हम बोलते हैं, जैसे इस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, कहाँ पे पड़ रही हैं, भूमध्य रेखा पर, और हम भूमध्य रेखा से थोड़ी नॉर्थ साइड की तरफ हैं, इंडिया जो है भूमध्य रेखा से नॉर्थ साइड की तरफ है। तो ये टाइम जो होता है, आप ये मान लो कि ऐसा टाइम होता है कि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे गर्मी होती है, लेकिन हम क्योंकि कर्क रेखा है, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी हम कर्क रेखा पे, हमारा देश है, कंट्री है, कर्क रेखा हमारे देश के बीच से गुजरती है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे उसका नहीं होता। और ये मौसम ऐसा होता है जब हमारे देश में, इंडिया में, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
रही बात दिन की, और वो आप देख लेना आप, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक एक चीज़ बताऊंगा, तो वो चीज़ आप खुद करके देख सकते हो। यहाँ पे प्रकाश वर्त आप बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा, गौर कीजिएगा, सूरज के सामने हिस्सा ये है, प्रकाश वर्त ये बनेगा हमारा ऐसी कंडीशन में। फिर आप देख लेना कि दिन कहाँ कितना है। ये भूमध्य रेखा पे तो हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ही होती है, हमेशा की बात है ये, क्योंकि प्रकाश वर्त इसको हमेशा किसी भी कंडीशन में 2 भागों में ही बांटता है, बराबर भागों में बांटता है, तो भूमध्य रेखा पे दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। अब आप उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध आप करके देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 21 मार्च की बात है ये, इसको हम बोलते हैं वसंत विषुव, विषुवत रेखा के नाम पे इसका नाम विषुव, वसंत विषुव। और इसकी डेट थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, यह है 21 मार्च। ये कंडीशन कब की है? ये 3-3 महीने की कंडीशन है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ थोड़ा सा अलग से, पहले उसको ही देख लो। सिंपली बता रहा हूँ, जैसे ये है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इससे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो रेखा है उसको बोलते हैं मकर रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। ये थोड़ा ऊपर बन गया, आप देख लेना, मतलब इंडिया को जो है, क्योंकि भारत का विस्तार कितना है 8 से 37, तो 23-23.5 डिग्री जो है वो लगभग भारत के बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। वो एक अलग टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ लेना, अच्छी बात है, उसको भी पढ़ लेना आप साथ में। वो आपको कहीं भी मिल जाएगा कि कौन कौन से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो आप ये फैक्चुअल चीज़ें ही आप कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश है, फैक्चुअल चीज़ें बाद में देखेंगे, फिलहाल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा वसंत विषुव जो कि 21 मार्च को होता है। अब दूसरी कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन है 21 जून की। 21 जून में क्या होता है, जो सन की जो लंबवत किरणें हैं वो आपको अभी मैंने बताया था कर्क रेखा के बारे में आपको, जो कि भारत के बीच से गुजरती है, वो कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पे। और इससे ऊपर लंबवत जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा, यहाँ पे सूर्य की किरणें कभी भी पूरे साल कभी भी लंबवत नहीं पड़ती। ये हिस्सा जो मैंने शेडेड किया है, इस हिस्से पे इस हिस्से पे सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती, हमेशा तिरछी पड़ती हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ेंगी तो आप जानते हो कि सूर्य एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो वहाँ पे गर्मियाँ होंगी। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो गर्मियाँ होंगी, और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पे सर्दी होगी, यानी कि अपेक्षाकृत कम गर्मी होगी, सर्दी होगी, ठीक है। क्योंकि सूर्य जो है वो एनर्जी का सोर्स है, हीट देता है। अब आपको लगता होगा कि रात के टाइम तो भाई सूरज नहीं होता, लेकिन उसकी हीट होती है, क्योंकि जो वायुमंडल में धूल कण वगैरह होते हैं वो अर्थ की हीट को रिलीज नहीं होने देते, वो बाहर नहीं जाने देते, और वो हीट अर्थ पे ही रहती है। जो दिन की हीट है वो भी अर्थ पे ही रहती है, यानी कि वो रातें भी गर्म ही रहती हैं। ये नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन वो हीट बरकरार रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, वो हीट बरकरार रहती है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे 21 जून को की कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होता है, उसमें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं ये, इस रेखा पे जो भी कंट्रीज रह रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे स्थित हैं, उन पे क्या है, ये जो लाइन है, जो अर्थ की लाइट है वो डायरेक्ट आती हैं, लंबवत आती हैं, बिल्कुल सूर्य सिर पे होता है, यानी कि परछाई नहीं बनती। अब ये इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंडिया में इस डेट के आसपास गर्मी होती है, लेकिन हर जगह नहीं होती, ये हर जगह नहीं होती। इस कंडीशन में अब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ ठंड मिलेगी, यहाँ जाओगे यहाँ ठंड मिलेगी। 21 जून को इस एरिया में ठंड मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पे देखेंगे तो तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पे सीधी पड़ रही है, यहाँ पे तिरछी पड़ती है। और यहाँ पे नॉर्थ की तरफ भी जाओगे तो यहाँ भी तिरछी पड़ती है, तो यहाँ भी ठंड मिलेगी। गर्मी कहाँ मिलेगी? जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, तो जो कि कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को।
अब इसका भी एक मतलब प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए सूर्य की किरणें पहले यहाँ पे थी विषुवत रेखा पे, हमने देखा था अभी 21 मार्च को विषुवत रेखा पे थी सूर्य की सीधी किरणें, और अब ये 21 जून आते आते यानी कि लगभग 3 महीने का डिफरेंस हुआ है, और 3 महीने के डिफरेंस में सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ गिरने लगी, यहाँ गिरने लगी। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी कि 3 महीने में सूर्य की किरणें यहाँ पहुंची है। लंबवत किरणों की बात कर रहा हूं मैं, जो गर्मी देने वाली होती हैं। अब क्या होगा, इससे आगे नहीं जाएगी ये, इसके बाद फिर रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। और 3 महीने के बाद यानी कि अगली कंडीशन जो हम देखते हैं वो है 23 सितंबर की। ये आपके सामने 23 सितंबर की कंडीशन है, और यहाँ पे सूर्य की किरणें फिर वापस से भूमध्य रेखा पे आ जाएंगी, भूमध्य रेखा पे, और सेम टू सेम वही कंडीशन होगी। भूमध्य रेखा पे गर्मी होगी, भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, जैसा हमने 21 मार्च की कंडीशन देखी थी। और इसको हम बोलते हैं सर्द विषु। इसको बोलते हैं सर्द विषु, क्योंकि इंडिया में जो है इससे इसके बाद से, क्योंकि इंडिया कहाँ पर है, इंडिया जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया था, पहले भी बताया था, इंडिया लगभग आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे ये इंडिया है मान लो। ये थोड़ा सा फिर से, क्योंकि जगह स्पेस काफ़ी कम है ना, अर्थ की जो पिक्चर है आप समझ जाना इसको, बस आप देख लेना, मैप में भी देख सकते हो आप इस चीज़ को। तो ये थोड़ा ऊपर आ गया, कर्क रेखा ऊपर से यहाँ से लगभग यहाँ से काटती है कर्क रेखा, लेकिन आप इसको थोड़ा समझ जाना, क्योंकि अगर नीचे करूंगा मैं तो फिर ये भूमध्य रेखा से टच हो जाएगा। स्पेस काफ़ी कम है, इस वजह से थोड़ा सा पिक्चर ठीक नहीं बन रही है, आप समझ जाना इसको। सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा पेचीदा चीज़ ये है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे इंडिया है यहाँ पे, तो और किरणें पड़ रही है यहाँ पे, तो इसका असर देखिए यहाँ पे ये एरिया कुछ गर्म होंगे, और यहाँ पे गर्मी कम होगी, क्योंकि जितना ऊपर आप जाओगे इंडिया में वो उतना ही भूमध्य रेखा से दूर होता जाएगा, और सूर्य की जो किरणें हैं वहां पे तिरछी पड़ेंगी। तो बस यही बेस है मौसम परिवर्तन का, सिर्फ इतना ही बेस है कि सूर्य की किरणें जहाँ पे तिरछी पड़ेंगी वहाँ पे ठंड होगी, जहाँ पे सीधी पड़ेगी वहाँ पे गर्मी होगी। तो इस कंडीशन में सेम टू सेम वही कंडीशन है जो कंडीशन आपकी मार्च में होती है, जो कंडीशन आपकी मार्च में होती है इंडिया में, जो कंडीशन मार्च में होती है लगभग लगभग वही कंडीशन सितंबर में भी होती है, इस डेट पे भी होती है, लगभग सेम कंडीशन। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। आप ये बोल सकते हो कि ये यहाँ पे सर्दियों की शुरुआत होती है, और आप यहाँ पे ये मान सकते हो कि यहाँ पे गर्मियों की शुरुआत होती है। इसके बाद से गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और इसके बाद से सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये कंडीशन थी आपकी 23 सितंबर की, जबकि सनलाइट जो परपेंडिकुलर सनलाइट है, यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें हैं, वो भूमध्य रेखा पे गिरती हैं। और ये कंडीशन जो लास्ट कंडीशन है 22 दिसंबर की कंडीशन है, और ये कंडीशन आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम हमारे सबसे क्लोज है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है और 22 दिसंबर यानी कि तकरीबन 1.25 महीने के आसपास यहाँ पे है, तो मैंने इसी को सबसे नज़दीक मान लिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो मकर रेखा पर पड़ेंगी। मकर रेखा पे आप ये मान लो कि मकर रेखा के आसपास की कंट्रीज हैं, एक तो साउथ अफ्रीका है और एक ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि इस टाइम पे आप ये मान लो 22 दिसंबर को अभी शुरुआत होगी। अब तक तो यहाँ तक पहुंची होंगी, सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुंची होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले यहाँ गई सूर्य की किरणें, फिर वापस आई 3 महीने में, फिर 3 महीने में यहाँ जाएंगी, और फिर उसके बाद फिर वापस यहीं भूमध्य रेखा पे आ जाएगी 21 मार्च को। तो 22 दिसंबर को पहुंचना है सूर्य की किरणें, जो लंबवत किरणें हैं वो मकर रेखा पे पहुंचनी है। तो लेकिन वो यहाँ तक पहुंच गई होंगी, तो अब उस साइड यानी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका साइड इस टाइम गर्मियाँ चल रही होंगी, गर्मियों की शुरुआत होने जा रही होगी, और 22 दिसंबर पे ये बिल्कुल मकर रेखा पे लंबवत हो जाएंगी, और जो है जो प्रचंड गर्मी जिसको बोलते हैं वहाँ पे वो होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी और रोचक लगी होगी। थैंक यू दोस्तों।